आज ये वेक्टर का दूसरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। जैसे कल 5 क्वेश्चन डाला गया था और आज ये 6 क्वेश्चन है। तो वेक्टर का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसको देख लेने से ही आ जाएगा। ये 100% तय है। बिहार बोर्ड में यही सारा क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। तो इसको 10 मिनट जरूर देखो, देखने के बाद जरूर फायदा हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है। ऑप्शन में डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ निकालने सीख लेंगे अगर नहीं आता है। दो वेक्टर का डॉट कैसे होता है, ए डॉट बी। तो आई वाले को आई से इंटू कर दे, तो आई का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है -1, तो 2 इंटू -1। जे का कोफिशिएंट है -1, -1 इंटू जे का कोफिशिएंट है 1। फिर यहाँ पे के का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ के का कोफिशिएंट -2, -1 -5 हो जाएगा ए डॉट। तो पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बताया गया, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर का? तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से। अब कल बताया गया था आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0 होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट में डॉट हो तो 0, सेम सेम में 1। अब यहाँ पे है ए क्रॉस बी क्या? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इसका डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन होता है तो ए क्रॉस बी, जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी अगर करना है तो ए से बी की तरफ हम जाएंगे। ए से बी की तरफ अगर जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की ओर डायरेक्शन होता है। तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो बाहर की ओर जाएगा, लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज अंदर की ओर जाएगा। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस में बी क्रॉस ए होता है। तो ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए बना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं ए डॉट बी हो तो वो बी डॉट ए के बराबर होता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता। तो ये दूसरा जो ए क्रॉस बी है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में कल क्या बताए थे, आई डॉट के क्या होता है। तो हम इसके लिए क्या बताए थे, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में जो है क्या बनाइए, आई जे और के इस डायरेक्शन में लिख दीजिए। तो अगर आई क्रॉस के पूछा गया तो हम आई से के की तरफ जाएंगे, उल्टा घूमना पड़ा तो आई क्रॉस के उल्टा घूमना पड़ा, तो अगला आंसर होगा जे माइनस माइनस। अगर आई क्रॉस जे पूछा जाता तो डायरेक्शन में चलता तो आई क्रॉस जे होता अगला वाला। जे क्रॉस के पूछा जाता तो जे से के जाएंगे, अगला वाला होगा। इस उल्टा में घूमेंगे माइनस के साथ आंसर, और सीधा घूमेंगे तो प्लस के साथ आंसर। तो अगर आई क्रॉस के पूछा गया तो जो दोनों क्रॉस कर रहा है उसका अगला वाला आंसर होगा। उल्टा घूमेंगे तो माइनस में आंसर, सीधा घूमेंगे तो प्लस में आंसर। तो आई क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, -j। अब यहाँ पे देखो आई डॉट जे क्रॉस के, पहले जे क्रॉस के निकालो, जे क्रॉस के, तो जे से के, जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन में, अगला वाला हो जाएगा आई। तो जे क्रॉस के बदले अगर हम यहाँ पे लिख दें आई, तो आई डॉट आई, तो सेम सेम का डॉट होता है 1, तो ये बी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, तो ऊपर वाला हटाते हैं, थोड़ा सा बॉक्स प्रोडक्ट बताते हैं। देखो बॉक्स प्रोडक्ट क्या मतलब है, वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। 3 वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो जैसे 3 वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। अगर ए बी को हम बॉक्स में रखते हैं तो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे से डॉट। जैसे इस दोनों का क्रॉस ले लो, ए क्रॉस बी, और तीसरे से डॉट कर, या आगे वाला दो वेक्टर का क्रॉस, जैसे हम क्रॉस बी और सी करते हैं उसको ए से डॉट करते हैं। जैसे ए बी सी है तो पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा, तो दूसरा तीसरा का क्रॉस ए से डॉट, तो ए डॉट बी क्रॉस,
ये भी तुम्हारा एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक वेक्टर का डॉट बचे हुए दो वेक्टर का क्रॉस। तो जैसे ए का डॉट इससे बी और सी के क्रॉस, या पहले दोनों को क्रॉस कर दो, तीसरे से डॉट, दोनों ही चीज सेम। ये हुआ एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बात होता है कि अगर इसमें दो वेक्टर सेम आ जाए, जैसे हम लिख दें ए और मान लो बी, तो जैसे ही इसमें दो सेम आया या तीनों सेम आया तो इसका आंसर हमेशा जीरो ले लेना है। जैसे यहाँ दो वेक्टर सेम है तो हमेशा जीरो होगा, तो इसका आंसर होगा जीरो, क्योंकि इसमें तीनों सेम है। अब ये कैसे होता है, तो ए बी, तो जैसे मान लो ए बी है तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, पहला दोनों का क्रॉस और तीसरे से डॉट। तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो जीरो डॉट बी दैट इज जीरो, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर सेम वेक्टर है तो एंगल बीच का जीरो होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन जीरो लिखते हैं, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। इसी प्रकार से अगर तीनों वेक्टर सेम ही है ए और ए, तो इसका आंसर हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अगर किसी दो को क्रॉस करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए और ए ही है। तो ये चीज याद भी कर लो, अगर किसी को मान लो एकदम ही नहीं पढ़ रहा ऑब्जेक्टिव में, तो ये आएगा कि ए हो, चाहे दो बार भी ए रहता, अगर मान लो ऐसा रहता ए बी, तो ये भी जीरो होगा। या ऐसा अगर आ जाए कहीं भी दो चीज, अगर आई और जे आ जाए, दो आई सेम आया, इसका आंसर जीरो हो गया। या ऐसा हो जाए आई के, तो इसका भी आंसर जीरो होगा। तो दो अगर सेम है बॉक्स के अंदर, तीन में से दो सेम हो या तीनों सेम, तो आंसर जीरो होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, तो 100% श्योर होगा कि सच हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब इसी से एक क्वेश्चन है लास्ट वाला कि एक्स वाई जेड का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड, इसका बॉक्स प्रोडक्ट, और ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से चार। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसे हम लिख लेंगे, पहला लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे जेड। अब हमको क्या करना है, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है, अगर एक्स से शुरू हुआ तो इस डायरेक्शन में लिखा हुआ एक्स वाई जेड, अगर ये वाई से शुरू होगा तो इस डायरेक्शन में हम लिख देंगे, तो बराबर ही होगा, वाई फिर वाई के बाद जेड और जेड के बाद फिर एक्स। अगर एक डायरेक्शन में लिख ये दोनों बराबर ही हुआ, ये वाई वेक्टर है, जेड वेक्टर है, जेड। अगर कोई जेड से शुरू करे तो जेड और जेड के बाद एक्स होगा और एक्स के बाद वाई। मतलब हमारा इसमें ये देखना है कि यहाँ से शुरू करो तो ऐसे लिख लो, यहाँ से शुरू करो तो ऐसे लिख लो, यहाँ से शुरू करो तो ऐसे। अब देखो एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स से शुरू हुआ है, तब जैसे यहाँ जेड से शुरू करते हैं, फोटो में मिलाएंगे हम, जेड वाई एक्स है तो जेड के बाद वाई, तो उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा सर। फिर वाई एक्स जेड है तो वाई से शुरू करो, वाई एक्स, उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर एक्स जेड वाई है, एक्स से शुरू करो, एक्स जेड वाई, ये भी उल्टा हो गया, ये भी नहीं। तो यहाँ जेड एक्स वाई बच गया, तो देखो जेड एरो लगा हुआ उधर, तो जेड के बाद एक्स और एक्स के बाद वाई, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट का बेसिक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। तो ये बिल्कुल देखो कितना कम समय में तुमको ये इतना कॉन्सेप्ट आ गया, एक बार इसको देखो और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल नहीं छूटेगा।